तो चलिएगा सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज के क्लास में पूरे वायरल हम लोग हिंदी का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, कोई क्वेश्चन को न छोड़िएगा। पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन है और पूरे ही पहले ही जो है हम लोग पेपर जो है लीक कर दिए। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से देख कर जाइए ताकि परीक्षा हॉल में जाइएगा तो आप एक भी प्रश्न छोड़कर न आइएगा। ठीक है ना, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, और देखो बाबू 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। आ गया, देखो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यह छप जाएगा। ठीक है, इससे पहले क्लास को सारे बच्चे एक बार लाइक करो, अपना अटेंडेंस लगाओ। ठीक है, अपना अटेंडेंस लगा दो सारे बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हो। कहा जा रहा है कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी के विरोध में खड़ा है और किसी के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति और आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह किस पाठ की उक्ति है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कहिएगा सर यह शिक्षा पाठ की उक्ति है, क्योंकि संघर्ष कर रहा है, अपने सम्मान के लिए, आराम के लिए मेहनत कर रहा है। यह शिक्षा पाठ से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात को समझा, 1 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरे वायरल पहले ही हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग देख कर जाइएगा। अरे बाप रे बा, उदय के जो उदय प्रकाश की कैसी कृति हो? अरे बाप रे बा, आप कहेगा सर कहानी है, कैसा है? कहानी है, बिल्कुल 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा आप सब, ठीक है, लाइक करते चलिएगा। देखोगे कहा था, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? ये तो सारे बच्चे को पता होगा, अमृतसर शहर, बिल्कुल ऑप्शन 3 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है काट का सपना किसकी रचना है? काट का सपना किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्ति जी की रचना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम, तो पुकार का नाम बाउल था रे बाबू, ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, पुकार का कहे आप जो है बचपन का नाम कहे, दोनों बात सेम होता है। चलो, कहा जा रहा है क्या अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा? अर्धनारीश्वर पाठ जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो याद रखिएगा निबंध है और यह रामधारी सिंह के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। चलोगे, इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है कि किस पत्रिका के संपादक के कारण रघुवीर सहाय का नाम सुप्रसिद्ध जो है प्रसिद्ध हुआ था? किस कारण पत्रिका के कारण? जल्दी लगाइएगा। आप कहेगा सर दिनमान। दिनमान बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबू, हम जो है पूरे जल्दी में सारे क्वेश्चन को समाप्त कर रहे हैं ताकि आपका टाइम भी बचे और आप अच्छा तरीका से तैयारी भी कर सके। ठीक है ना, चलोगे अगला क्वेश्चन को देखोगे। कहा जा रहा है ना, देख बाबू, कहा जा रहा है कि किस कवि ने लिखा है कि खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित है? किसने लिखा है? जल्दी 8 का आंसर लगाओगे तो आप कहेगा अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा। पूरे वायरल पेपर है। देखो कहा जा रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानेन्द्रपति की जो है कि किस संग्रह से अंश है? किस संग्रह का अंश है? आप कहेगा सर संज्ञात्मक है, और यह कब हुआ था? हो 2006 में हुआ था, आप याद रखते चलिएगा। ठीक है, चलोगे इसका आंसर लगाओगे। देखोगे कहा जा रहा है कि राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता, यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति कहा जा रहा है किस पाठ की कविता से है? किस पाठ की कविता से है? तो आप कहेगा हम जानते गुरुदेव जी, अधिनायक कविता से। अधिनायक कविता के लेखक कौन है? रघुवीर, याद रखिएगा। रघु क्या? रघुवीर क्या बाबू? रघुवीर सहायक जी है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट इसका होने वाला है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम याद रखिएगा प्रभावती देवी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखोगे कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ का ऐतिहासिक भाषण गांधी जी के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष दिया था? जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष दिया था? 5 जून 1974। ठीक है ना, उसे छात्र आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। देखोगे रिट्रॉक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? रिट्रॉक्शन ऑफ पॉलिटिक्स नामक, आपके जयप्रकाश नारायण जी, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखोगे रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम मनरूप देवी और अभी सिंह था, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, आप याद रखते चलिएगा, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? जल्दी लगाइएगा। तो मालती है क्या? मालती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बाबू, अरे आगे का पूरा नाम क्या है? अगे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। देख बाबू, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? भगत सिंह के पिता अनेक बार जेल गए थे, अनगिनत बार गए थे, ये ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? लहरों के राजहंस नाटक के जो नाटककार जो हो जाएंगे मोहन राकेश जी हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बिल्कुल बाबू रे ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही है, कहा जा रहा है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? यह का है आपके गुरुदेव जी, ये जो है एकांकी है और यह अंडे के छिलके से लिया गया है, ठीक है। देखोगे मोहन राकेश का जन्म किस वर्ष हुआ था? मोहन राकेश जी का जन्म जो हुआ था 8 जनवरी 1925 को हुआ था, यानी बाबू ऑप्शन इसका करेक्ट ए होने वाला है, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक थोड़ा करते चलो ना सारे बच्चे। देखोगे करबक, कहा जा रहा है कि करबक जायसी जी के किस भाषा से लिया गया है? करबक पाठ जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी के किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखिएगा पदावत से लिया गया है, ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। देखोगे 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जायसी जी किस शाखा के कवि है? जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी किस भाषा के कवि है? तो याद रखिएगा प्रेम मार्गी शाखा के, ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलोगे देखोगे क्या कहा जा रहा है, यहाँ जो है कहा जा रहा है कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। सूरदास के पद उनके किस पुस्तक से लिए गए हैं? सूरदास की पद जो है उसके किस पुस्तक से? तो याद रखिएगा सूर सागर से, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होने वाला है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? जल्दी लगाइएगा 25 का आंसर। आप कहिएगा सर राम बोला था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 25 का, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? आप कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं रत्नावली, बिल्कुल याद रखिएगा। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था, याद रखिएगा। माता जी का नाम तुलसी था, ठीक है। चलोगे नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? आप कहिएगा सर स्वामी अग्रदास, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 27 का बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार कौन हो जाएंगे? नाभादास जी हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी था, सबको पता है ना, ऑप्शन ई हो जाएगा 29 का, ठीक है। चलो चलोगे इसका लगाओ 30 का आंसर लगाओ। कहा जा रहा है भूषण की कृति में निम्न में से कौन नहीं है? भूषण की कृति निम्न में से कौन नहीं है? तो याद रखिएगा राधा रसकेली नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। कहा जा रहा है मालती के पति का नाम क्या है? मालती के पति का नाम महेश्वर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहा है तुम सब? पूरे कम समय में हम सारे क्वेश्चन को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। चलोगे जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? जयशंकर प्रसाद जी किस वाद के कवि माने जाते हैं? क्षयवाद के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, कहा जा रहा है कि प्रागित और समाज जो है शीर्षक निबंध के किस पुस्तक से लिया गया है? किससे लिया गया है? जल्दी लगाइएगा 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा वाद विवाद संवाद से लिया गया है प्रागित और समाज, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखोगे यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक जो जाएंगे, यह एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, लेकिन इसका लेखक पूछा गया है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मारेंगे, ऑप्शन सी होगा 34 का, ठीक है। 34 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना है बाबू। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माता जी का नाम क्या था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माता जी का नाम क्या था और पिताजी का नाम क्या था? जल्दी लगाइएगा। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? तमकुंडी देवी और छोटा लाल, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखोगे कहा जा रहा है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा पाठ के निबंधकार कौन है? तो आपके गुरुदेव जी ये जय कृष्ण मूर्ति जी हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद नाटक कृति के निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद जी की नाटक कृति निम्न में से कौन है? तो याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? जल्दी लगाइएगा 38 का आंसर। आप कहिएगा सर वो जो है यथार्थनिष्ठ और क्या भावधारा थी, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों मानती थी? कहिएगा पुत्र वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण स्वयं को असहाय मानती थी, अपने आप को असहाय मानती थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पूछा गया है, ठीक है। तो 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मुकुल था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, किस कविता ने सील खरिया चौका शब्दों का प्रयोग किया था? किस कवि ने सील खरिया चौका शब्दों का प्रयोग कर दिया था? तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह किए थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि हिंदी के एडिशन किस लेखक को कहा गया है? हिंदी के एडिशन
किस लेखक को कहा गया है, जल्दी लगाइएगा। आपके बालकृष्ण भट्ट को कहा गया है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 42 का। ठीक है, चलोगे देखोगे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है, लोहा किसका प्रतीक होता है, तो कर्म का प्रतीक होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखना है बाबू। हार जीत कैसी कविता है, हार जीत याद रखिएगा ये गद्य कविता है ना, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 44 का। ठीक है, यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नदी के द्वीप के रचनाकार कौन हो जाएंगे, नदी के द्वीप के रचनाकार याद रखिएगा अज्ञे जी होंगे, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूरदास के पद कौन सा भाव है, सूरदास के पद जो है याद रखिएगा वात्सल्य भाव है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे, नामवर सिंह के गुरु कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें इन करके इनसे ए न कराओ भूखे रह लेंगे, इनसे न कराओ हम भूखे रह लेंगे, इसे इस गंदगी में न ढकिलो, यह कथन किसका है, यह कथन जो है किसका है, तो याद रखिएगा भाभी जी का है, याद रखिएगा भाभी जी का ही है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना है 48 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है बाबू, कहा जा रहा है ना, कहा गया है तिरछ कहानी किस नाम से जानी जाती है, तिरछ कहानी जो है किस कहानी किस नाम से जानी जाती है, तो याद रखिएगा जादुई यथार्थ की कहानी मानी जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है प्यारी करके प्यारी बेटिया से पूछूंगा बतलाओ आस पास कहाँ कहाँ लोहा है, किस शीर्षक पाठ से, किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो याद रखिएगा प्यारे नन्हे बेटे से, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करा देते हैं। यहाँ कहा गया है पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पंच परमेश्वर जी खो गए हैं, ऑप्शन बी होगा, 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो तो 50 हम 51 क्वेश्चन करा दिए हैं, और 51 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप 51 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देख कर जाइएगा, और आपके एग्जाम में 100% सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से देखिएगा। ठीक है, शुरू से अगर नहीं देखें तो शुरू से देखकर अंत तक खत्म कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिएगा आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।